उत्तर प्रदेश की बात महाराजगंज से हो रही है और देखिए खास बात यह है कि महाराजगंज में हर विधानसभा से विधायक आए। हालांकि फरेंदा से विधायक नहीं पहुंच पाए, लेकिन पूर्व विधायक है, क्योंकि इनकी भी सरकार है तो अच्छी बात है, उनसे भी हम चर्चा कर लेंगे। सर माइक ले लीजिएगा प्लीज। और बहुत सारे मसलों पर हम बात कर रहे हैं। देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री आए, जो सांसद भी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। और अगर हम बात करें 2022 की तो 5 विधानसभा सीटें आती है और बीजेपी आपको बता दें कि 4 विधानसभा सीटों पर काबिज हुई, एक कांग्रेस के खाते में चली गई। लेकिन कांग्रेस के विधायक को भी आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो हमारे साथ अब देखिए हर विधानसभा के विधायक भी हैं, उनसे हम सवाल कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी विधानसभा में क्या कुछ काम कर रहे हैं। अब हमारे साथ प्रेम सागर पटेल जी हैं, बीजेपी के विधायक है सिसवा से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और बजरंग बहादुर जी हैं, पूर्व विधायक है फरेंदा से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और खास बात यह है कि यहाँ पर गन्ना किसान बहुत हैं दोनों ही इलाकों में, तो गन्ना किसानों से जुड़े सवाल होंगे, इनके क्षेत्रों से विकास की बात। सर प्रेम सागर जी, कभी सिसवा को मैं कभी इसलिए लगा रहा हूँ कि अब बहुत कम कहते हैं, चीनी का कटोरा कहा जाता था, मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन अब चीनी का कटोरा बहुत मुश्किल सा शब्द लगता है किसानों के लिए। अब जो गन्ना पैदा कर रहे हैं किसान, वो भी सोचते हैं कि अब चीनी का कटोरा नहीं रहा है, क्योंकि उनकी दिक्कतें बहुत ज्यादा है। ये चीनी का कटोरा अब क्यों नहीं रहा? मैं सबसे पहले अपने सिसवा की महान जनता को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है। सिसवा विधानसभा में चीनी को कटोरा कहा जाता है भी। इस जनपद में सिसवा विधानसभा ऐसा है जहां 2 चीनी मिलें हैं। इस जिले में 2 ही चीनी मिल चल रही हैं, दोनों सिसवा विधानसभा में है। जो सिसवा विधानसभा है वो आईपीएल की मिल है। पहले बजाज ग्रुप की हुआ करती थी, फिर प्राइवेट थी, अब वो आईपीएल के पास है। आईपीएल बहुत ही अच्छा भुगतान करती है, 100% भुगतान कर देती है। दूसरी मिल हमारी गड़ोरा में है, वो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद श्री जवाहर जायसवाल जी का है। वो उसको चलाते नहीं हैं और गन्ना किसानों के साथ थोड़ा दिक्कत है। इस वर्ष भी वो चलाना नहीं चाहते हैं, तो हमने उस गन्ने का डाइवर्जन करा दिया। राजकीय हमारी शुगर फैक्ट्री है पिपराइच में, और वहाँ गन्ना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गन्ने के मामले में भुगतान हो रहा है। थोड़ा सा पैसा जो गड़ोरा चीनी मिल का अभी अवशेष है, इसलिए अवशेष है कि वहाँ घपलाबाजी बहुत हुआ। कुछ बिहार के नाम से पर्ची इशू हुआ, जो गन्ना के तस्करी करने वाले लोग थे वो उस मिल को गन्ना दे दिए। फिर वो मिल अपने आप जनता ने उसको बंद कर दिया, किसानों ने बंद कर दिया कि हम इसको गन्ना नहीं देंगे क्योंकि पैसा नहीं देता है। बाकी स्थिति ठीक है, गन्ने के मामले में बहुत धनी क्षेत्र है और गन्ना एक बहुत बड़ा आधार है। इसलिए आधार है कि जो हमारा भाट बेल्ट है, जहां मुसहर लोग रहते हैं, उनकी आय गन्ने से ही होती है। अभी नवंबर से मई तक गन्ना की छिलाई करते हैं, उससे वो पैसा पाते हैं, अपना जीविका उपार्जन करते हैं। गन्ना का कटोरा है और रहेगा। ठीक है। बजरंग बहादुर सिंह अपूर्व विधायक है फरेंदा से, लेकिन इस बार इस सीट पर बीजेपी की जीत नहीं हो पाई। क्या आप कमी मानते हैं? क्या कमी रह गई सर इस बार? देखिए, अब मैं इसको तो नहीं कह सकता कि क्या कमी हमसे रह गई। जो दायित्व लगभग 15 वर्षों तक फरेंदा की सम्मानित जनता ने हमें दिया था, मैंने 2007 से लेकर के 2022 तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, मेहनत से उस क्षेत्र में काम किया, विकास किया, जनसेवा किया। और इसी नाते मुझे 3 बार लगातार उस क्षेत्र की महान जनता का प्यार और स्नेह मुझे मिला। कुछ ऐसी हमारे क्षेत्र की कुछ राजनीतिक परिस्थिति थी, जिस परिस्थिति के नाते आज वहाँ कमल नहीं खिल सका है, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से वहाँ कमल पुनः खिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सर क्योंकि गन्ना किसानों की बात हो रही है, क्योंकि चीनी मिल की बात कही, चीनी मिल घरोड़ा में जिस तरह उन्होंने खुद जिक्र कर लिया कि वहाँ दिक्कत है, मैं उसी पर आ रहा था। लेकिन चीनी मिल आपके भी इलाके में और आप भी विधायक रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर चीनी मिल बंद पड़ी है वहाँ, ये क्यों? और आप पूर्व विधायक है, सरकार आपकी है, आप प्रयासरत हैं उसके लिए? देखिए, फरेंदा विधानसभा की जनता का दुर्भाग्य रहा कि जब मिल बंद हुई तो देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में कांग्रेस या भाजपा से अन्यत्र विपक्षी दलों की सरकार थी। इन परिस्थितियों में जब मिल बंद हुई तो निश्चित रूप से उस फरेंदा की सम्मानित जनता ठगी गई। हम लोगों ने बहुत ठीक प्रकार से, हमारे सांसद जी ने भी कई बार प्रयास किया, मजदूरों के बकाए थे पैसे के, उसको भी 12 करोड़ से अधिक दिलवाने का काम हम लोगों ने किया। हम लोगों ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही भी है कि आप
भारत सरकार से इस जमीन को एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को दो, तो आगे जैसे मैंने पिपराइच को बड़ी मिल लगा दिया, मुंडेरवा में लगा दिया, उसी तरह से फरिंदा में भी हम मिल लगाना चाहते हैं। लेकिन इस बार दुर्भाग्य रहा फरिंदा का कि मैं विधायक नहीं हूँ, नहीं तो निश्चित रूप से मैं उस पर प्रयास करता और हम उस पर सफल भी होते।